चैट जीपीटी का इस्तेमाल बंद करें, मैं संजीदा हूँ। इस वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे कि लाखों लोग क्लाउड एआई क्यों अपना रहे हैं। 8 दिसंबर 2025 को नासा ने मरीख पर रोवर चलाने के लिए क्लाउड का इस्तेमाल किया। इसने 400 मीटर सफ़र के दौरान तस्वीर का तज्जिया किया, ख़तरात पहचाना, मैपिंग की और खुद कोड कमांड्स भी लिखे। क्लाउड एआई कंप्यूटर कंट्रोल करके प्रोग्राम और स्प्रेडशीट्स खोलने समेत इंटरनेट ब्राउजिंग और बिटकॉइन की कीमत बता सकता है। ये सब आपके कुछ किए बगैर मुमकिन है, और ये तो अभी शुरुआत है। क्लाउड एआई इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीका मरहलावार सीखें और हम बुनियादी बातों से शुरू करेंगे। देखें क्लाउड एआई से मेगा प्रॉम्प्ट्स कैसे बनते हैं। 90% लोग एआई का गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बेहतरीन प्रॉम्प्ट्स बनाने की मौसर तरीन हिकमत अमली दिखाऊंगा। फिर मैं आपको ब्राउज़र वर्जन और ऐप के दरमियान फ़र्क दिखाऊंगा। उनकी खुसूसियात मुख्तलिफ हैं। मैं आपको ऐप्स बनाना और अपनी बनाई हुई एआई गेम दिखाऊंगा। इन महारतों से आपकी ज़िंदगी आसान होगी और क्लाउड एआई एक पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करेगा। आखिर में मैं आपको क्लाउड के कनेक्टर्स, प्लगइन्स और दीगर फीचर्स दिखाऊंगा। चाहे आप नए हों या कारोबारी मालिक, ये वाहिद क्लाउड ट्यूटोरियल है जो आपके लिए काफ़ी है। इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि ये आपके एआई इस्तेमाल करने के तरीके को बदल देगा। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, क्या आप जानते थे कि क्लाउड विंडोज़ और मैक के लिए ऐप लाया है? मेरी स्क्रीन के दाएं जानिब क्लाउड ऐप है और बाएं जानिब ब्राउज़र वर्जन। मैं ऐप इस्तेमाल करने का मशवरा देता हूं, लेकिन दोनों में 3 अहम फ़र्क हैं। पहला रफ्तार है। अगर आप यहां क्लाउड पर इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फ़ौरन ज़ाहिर हो जाता है। ये बहुत तेज़ है। अगर ब्राउज़र से मुवाजना करें तो आप देखेंगे थोड़ी ताख़ीर है। वहाँ थोड़ी सी, जैसे 1 या 2 सेकंड की ताख़ीर है, ठीक है, या इस तरह। तो डेस्कटॉप वर्जन काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। दूसरा अहम फ़र्क प्लगइन्स शामिल करने की सलाहियत है। तो इस कस्टमाइज बटन पर क्लिक करें। अगर आप डेस्कटॉप वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एंथ्रोपिक के बनाए गए प्लगइन्स देख सकते हैं और उन्हें बराह रास्त अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ ब्राउज़र वर्जन से इसका मवाजना करें तो आप देखेंगे कि ये अब दस्तयाब नहीं है। डेस्कटॉप वर्जन इस्तेमाल करने की एक और अहम वजह प्लगइन्स की दस्तयाबी है। अगरचे मैं इन्हें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, मगर इनका होना बेहतर है। इसके अलावा तीसरा बड़ा फ़र्क अपनी महारतें शामिल करने की सलाहियत है। अब अगर आप ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपनी महारतें बनाकर लाइब्रेरी में शामिल करना बहुत आसान है। कनेक्टर सेक्शन में महारतों पर क्लिक करके आप उन्हें बना सकते हैं और वहीं से ऑन कर सकते हैं। ताहम अगर आप ब्राउज़र वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको असल में महारतें बनानी होंगी। फाइलें डाउनलोड करें, उन्हें कॉन्फ़िगर करें और फिर स्किल्स पर अपलोड करें। ये इतना आसान नहीं है। ज़्यादा स्किल्स बनाने के लिए एप्लीकेशन वर्जन ही बेहतर है। क्लाउड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपको बस उसे मैक या विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है। अकाउंट बनाकर लॉगिन करें और आप तैयार हैं। अब कीमतों पर बात करते हैं। ये नए सारिफिन के लिए उलझन का बाइस हो सकता है। उनके 3 प्लान्स हैं, फ्री, प्रो और मैक्स। अगर आप क्लाउड को सिर्फ आजमाना चाहते हैं तो फ्री वर्जन बेहतरीन है। ग्रोक और चैट जीपीटी जैसे हर एआई मॉडल का फ्री वर्जन होता है जो उसे समझने और उसकी सलाहियतें आजमाने में मदद देता है। फ्री और प्रो वर्जन में बड़ा फ़र्क है जो उन्होंने यहाँ दर्ज तो किया है, मगर इसकी वजाहत नहीं की। अहम फ़िरकों में से एक ये है कि आपको ओप्स मॉडल तक रसाई मिलती है। तो यहाँ अगर मैं मॉडल्स पे क्लिक करूँ तो हमारे पास हाइकू और सोनेट है। अब ये सिर्फ फ्री वर्जन में दस्तयाब हैं। अगर आप ओप्स पर अपग्रेड करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत बेहतर मॉडल है, तो उसके लिए प्रो वर्जन दरकार है। आखिरी मैक्स प्लान है जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। ये मॉडल को तेज़ बनाता है और आपको रश के दौरान तरजीही रसाई देता है, क्योंकि शाज़ो नादिर हालात में आंध्र प्रदेश आई महदूद हो सकती है। तो मैक्स प्लान के ज़रिए आप इससे बच सकते हैं। क्लाउड के आगाज़ में प्रो वर्जन बेहतर है। एआई की सलाहियत जांचने के लिए ये छोटी सरमायाकारी मुफीद है और ओप्स मॉडल बेहतरीन है। अब प्रॉम्प्टिंग पर बात करते हैं। अक्सर लोग एआई इस्तेमाल करते हुए सिर्फ सवाल जवाब तक महदूद रहते हैं और समझते हैं ये ऐसे ही काम करता है, मगर ये इसका बहुत ही बुनियादी तरीका है। अगर आप एआई के साथ वाज़े होंगे तो बेहतर जवाबात मिलेंगे। अब सबसे अहम चीज़ यानी प्रॉम्प्टिंग के बारे में बात करते हैं।
अमूमन जब लोग पहली बार ये टूल्स इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत आम सवालात पूछते हैं और उन्हें आम जवाबात ही मिलते हैं। मसलन अगर मैं पूछूं कि अपने रियल एस्टेट कारोबार की मार्केटिंग कैसे करूं, तो मॉडल बदलने के बावजूद ये सिर्फ एक बुनियादी जवाब ही देगा। और आमतौर पे 90% लोग इन एआई टूल्स को इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं ये प्रॉम्प्ट चलाऊंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं हमें सिर्फ आम जवाब मिले हैं। इश्तिहारात के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब इस्तेमाल करें, ये आम सी बात है। अगर आप फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे थोड़ा बढ़ा सकते हैं। मैं ऐसे प्रॉम्प्ट्स का मशवरा नहीं देता, लेकिन आपकी मदद के लिए मॉडल के नीचे अगर आप एक्सटेंडेड थिंकिंग पे क्लिक करें और वही प्रॉम्प्ट दर्ज करें तो वो दरअसल आपकी थोड़ी ज़्यादा रहनुमाई करेंगे। तो अगर हम यहाँ वही किलीदी लफ्ज़ लें, अब इसे दोबारा चलाने पर ये हमसे सवालात पूछेगा। एक्सटेंडेड थिंकिंग के बाद आप देखेंगे कि ये मज़ीद सवालात पूछ रहा है ताकि मखसूस जवाब दे सके। उसने बुनियादी मालूमात के साथ इस बार ज़्यादा तफसील भी फराहम की है। इन सवालात पर गौर करने से तलाश महदूद होगी और हमें कारआमद नताइज मिलेंगे। हमने एक बुनियादी प्रॉम्प्ट चलाया जो कोई ख़ास मिसाल ना थी। तफसीली सोच कभी मददगार होती है, मगर बेहतर प्रॉम्प्ट्स के तरीके भी हैं। एक मिसाल मुलाहिजा करें। दूसरा प्रॉम्प्ट देखें, रियल एस्टेट कारोबार वायरल कैसे करें। मैं 30 साला मर्द हूँ, हम लॉस वेगस में मुकीम हैं। मेरे रियल एस्टेट बिजनेस के लिए वायरल मार्केटिंग का एक तफसीली प्रॉम्प्ट बनाएं जो मेरी फील्ड पर तहकीक करे, बेहतरीन मौके तलाश करे और कारोबार की तरक्की के लिए बेहतरीन तरीके बताए। हम उसे वाज़ेह हिदायत दे रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारा माहौल और मकाम क्या है, और उसे हरीफों पर तहकीक का भी कह रहे हैं। अब इस मखसूस मामले में मैं प्लस बटन से वेब सर्च ऑन कर लूँगा। अगर आप तहकीक के लिए क्लाउड इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं हमेशा वेब सर्च की सिफारिश करता हूँ, क्योंकि ये इंटरनेट से मौजूदा रुझानात तलाश करके उन्हें आपके प्रॉम्प्ट पर बेहतर तरीके से लागू करती है। उसे ओप्स 4.6 में बदलूंगा। प्रो वर्जन अपग्रेड नहीं किया तो बेहतर है, मगर यहाँ मैं ओप्स इस्तेमाल करूंगा। याद रखें, मैं इसे सिर्फ अगले मरहले का प्रॉम्प्ट बनाने का कह रहा हूँ। मुझे क्लाउड के लिए एक तफसीली प्रॉम्प्ट चाहिए, तो देखते हैं ये क्या बनाता है। अब मैं यहाँ इसी बारे में बात कर रहा हूँ। इस प्रॉम्प्ट को देखें, यहाँ ये असल में हिदायत नहीं है। ये प्रॉम्प्ट क्लाउड को हमारे सवालात के जवाब देने और मखसूस फील्ड में तहकीक में मदद करेगा। मिसाल के तौर पर पहला हिस्सा फील्ड रिसर्च और मार्केट तज्जिया है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि लास वेगस की मार्केटों में क्या हो रहा है, आबादियाती हदफबंदी, हरीफों का जायज़ा और वायरल मवाद का प्लान। तो देखना है कि ट्रेंड क्या है। देखते हैं क्या वायरल है। क्लाउड इंटरनेट पर देखेगा कि इस फील्ड में क्या चल रहा है, और फिर ये आप जानते हैं जवाब में वो वापस देगा तवील दौरानिए का वीडियो मवाद। और ये सिर्फ हिदायत है, तो मुझे 10 तवील आइडियाज़ दें। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये इससे कहीं बेहतर तफसीली प्रॉम्प्ट है कि मैं क्या करूं। मैं लॉस वेगास में क्लाइंट्स कैसे हासिल करूं। तो हम यहाँ ये पूरा प्रॉम्प्ट लेने जा रहे हैं और अब हम इसे एआई को देंगे। अब ये किसी भी सनत के लिए काम करता है। तो अगर आप वेब डिज़ाइनिंग में हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन या किसी और चीज़ में हैं, तो आप हमेशा एआई से अपने लिए प्रॉम्प्ट तैयार करने का कह सकते हैं, क्योंकि एआई आम तौर पर इंसानों से बेहतर प्रॉम्प्ट तैयार कर सकता है। तो मैं यहाँ जो करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं ये सब ले लूँगा, ठीक है। उसे कॉपी करें और अब मैं इसे क्लाउड में पेस्ट करने जा रहा हूँ। मैं ये मालूमात लेकर अब क्लाउड से पूछूंगा कि ये सब कैसे करना है। अब ये प्रॉम्प्ट चलाते हैं। अब इतना बड़ा प्रॉम्प्ट चंद मिनट ले सकता है, तो बस थोड़ा सब्र करें। 5 मिनट बाद उसने बहुत तफसीली प्रॉम्प्ट बना लिया है। यहाँ देखें, इन्होंने हमारे लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है। उसे देखकर मैं कह सकता हूँ ये दुरुस्त है। लास वेगस में मेरी जायदादें हैं, आप यहाँ कीमत में तब्दीली देख सकते हैं। तो 0.06 से 3% तक। वहाँ के घरों की कीमतों में हर साल तकरीबन 3 से 5% इजाफा होता है। आपके लिए इसका मतलब है खरीदारों को बरतरी है, बेचने वालों को माहिराना मदद दरकार है। लग्जरी जायदादें फल फूल रही हैं और कॉन्डोज रियायती कीमत पर हैं। अब लग्जरी जायदादें इसलिए फल फूल रही हैं क्योंकि कैलिफोर्निया, वाशिंगटन और टेक्सास के लोग भी अपनी जायदादें बेच रहे हैं और वो लॉस वेगस का रुख कर रहे हैं। उन्होंने इसका जिक्र किया है कि डेमोग्राफिक टारगेटिंग के मुताबिक 30 से 55 साला घराने ज़्यादा टैक्सों और नई रियासती तजावीज़ से गुरेज़ा हैं। अक्सर लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को या सिएटल में 800,000 से 1.5 मिलियन मालियत के घर बेचकर भारी रकम के साथ यहाँ आ रहे हैं। ये बिल्कुल सच है। तो कैलिफोर्निया से बहुत से लोग लॉस वेगस आ रहे हैं और वो बस नकद रकम कर घर खरीद रहे हैं। अब मार्केटिंग आइडियाज़ देखें। यहाँ नीचे कुछ ऐसी माइक्रो नीशेज़ हैं जिन पर काम नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे लॉस वेगस रीलोकेशन एक्सपर्ट। अब ये कहने के लिए एक बहुत ही होशियार बात है।
ये कहने के बजाय कि मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ, मैं खुद को वेगस रीलोकेशन एक्सपर्ट कह सकता हूँ, जो कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन से आने वाले 35 साल से कम उम्र अफराद के लिए होम बायर एजुकेटर हूँ। अब नौजवानों के लिए घर खरीदना आसान बनाने वाला ब्रांड बनाएं। ये बेहतरीन इजाफा है। मुझे यहाँ के जवाबात पसंद आए और वो 90 दिन का प्लान भी देते हैं। वो बताते हैं कि पहले 30 दिनों में अपना प्रोफाइल बनाएं। अगले 2 महीनों में उन लोगों को रीटारगेट करें जिन्होंने आपका इंस्टाग्राम विजिट किया। और फिर तीसरा मरहला धमाका खीज मरहला है। वो इश्तेहारात और अगले 2 माह की तवक्कुआत के बारे में बताएंगे। दिलचस्प है। और मैं ये पीडीएफ वीडियो की तफसील में लिंक दे दूंगा ताकि आप इसे देख सकें और वहां से डाउनलोड कर सकें। सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ एक और मिसाल है। एआई से पैसे कमाने के लिए अब सादा सवाल के बजाय हम एक पेचीदा प्रॉम्प्ट तैयार करवा सकते हैं। मेरे लिए ऐसा प्रॉम्प्ट लिखें जो ऑनलाइन पैसे कमाने के मुख्तलिफ तरीक़े, ई कॉमर्स, एडसेंस और दीगर अछूते ज़राए तफसील से बताएं। इस पर तहकीक करें और मुझे क्लाउड के लिए एक तफसीली प्रॉम्प्ट दें। और ये रहा दोस्तों, ये बड़ा प्रॉम्प्ट क्लाउड में दाखिल कर सकते हैं। ये एआई से पैसे कमाने, एआई माइंडसेट और यहाँ ई कॉमर्स के बारे में बात करता है। उनके पास एडसेंस, अफिलिएट कमीशन और एआई के ज़रिए पैसे कमाने के दीगर तरीके भी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ और भी बहुत कुछ है। मैं इसे यहाँ नहीं डालूंगा बल्कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आप समझ चुके हैं कि क्या हो रहा है। खुलासा ये है कि जब भी आप सोचें कि ये कैसे करना है, मैं ईबे या अमेज़ॉन से पैसे कैसे कमाऊं, बस अपने इस सवाल को लें और एआई से कहें कि इसे बेहतर बनाएं, उसे थोड़ा सा बेहतर करें। आप जानते हैं, उसे थोड़ी सी सिमत दें। मैं इससे पैसे कैसे कमाऊं, इन चीज़ों का ख्याल रखना है और मेरे लिए इसका एक प्रॉम्प्ट तैयार करें। फिर इस प्रॉम्प्ट को क्लाउड में डालें। आपको पहले से बेहतर नतीजा मिलेगा। अब कस्टम हिदायत की बात करते हैं। कभी कभी एआई आपकी पसंद के मुताबिक काम नहीं करता। मसलन मुझे बुलेट पॉइंट्स बिल्कुल पसंद नहीं है जब ये उन्हें निकालना शुरू कर देता है। मुझे बुलेट पॉइंट्स नहीं चाहिए। आप क्लाउड को कस्टम हिदायत देकर बता सकते हैं कि उसे क्या करना है। इन हिदायत को रहनुमा खतूत समझें। तो जब भी आप कोई चैट लिखेंगे या उसे कुछ करने को कहेंगे तो ये अनकस्टम हिदायत का हवाला देगा। ये उन्हें पढ़ेगा और फिर आपकी कस्टम हिदायत की बुनियाद पर आपको जवाब देगा। इस तरह करने से आपको हमेशा ऐसा जवाब मिलेगा जो आपकी ज़रूरियात के मुताबिक हो। क्लाउड में कस्टम हिदायत शामिल करने का तरीका देखें। मैंने दिखाया कि बेहतरीन नताइज के लिए मेगा प्रॉम्प्ट्स कैसे बनाते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि आप क्लाउड को मखसूस रुख देना चाहते हैं या कस्टम हिदायत बहुत काम आती है। यहाँ नीचे बाएं तरफ मैं लोगो पे क्लिक करूँगा और यहाँ जाकर सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा। अब जनरल सेक्शन में आपको पर्सनल प्रेफरेंसेस नजर आएंगी। अब ये बुनियादी तौर पर एक खाका है, तो जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट बनाएंगे ये हमेशा उन मखसूस हिदायत का हवाला देगा। अब आपको एक बहुत ही बुनियादी मिसाल देने के लिए यहाँ मैं लिखूंगा कि किसी भी जवाब में बुलेट पॉइंट्स में डालें और फिर यहाँ मैं सेव चेंजेस पर क्लिक कर दूंगा। और अब से क्लाउड हमेशा उसका हवाला देगा और वो अपने जवाब में बुलेट पॉइंट्स नहीं डालेगा। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप सिर्फ चंद जुमले या कुछ तफसीली लिख सकते हैं। क्लाउड की ताकत इस्तेमाल करने के लिए वीडियो की तफसील में एक एवर नोट मौजूद है जो आपके कारोबार के लिए एक मुकम्मल कस्टम इंस्ट्रक्शन सेट है। और ये क्लाउड का खाका है। तो मिसाल के तौर पर मैं अपना नाम, फिर कारोबार और अपने कामकाज के बारे में बताना चाहता हूँ और इसे ये हिदायत भी देना चाहता हूँ कि जवाब कैसे देना है। मसलन वर्डप्रेस इस्तेमाल करते हुए आप जदीद रुझानात जानना या नए ग्राहकों को फ़रोख्त बढ़ाने का बता सकते हैं। फिर यहाँ हमारा रोज़ाना का ढांचा है जिसका मकसद एआई को अपनी रोज़मर्रा सरगर्मियों से आगाह करना है। तो मिसाल के तौर पर मैं वेबसाइट्स बनाने के टूल्स पर तहकीक कर रहा हूँ और जाहिर है कि आप इसे बदल कर कुछ और भी लिख सकते हैं। इन चीज़ों से मैं बचना चाहता हूँ। मुझे आम मालूमात पसंद नहीं। मैं नहीं चाहता कि ये बुलेट पॉइंट्स, टूल्स या लोगों को हायर करने का मशवरा दे। अब हम यहाँ ये कर सकते हैं कि मैं ये सब लेकर इसे कॉपी कर सकता हूँ और फिर मैं उसे यहाँ पेस्ट कर दूंगा। इस टेम्पलेट को एडजस्ट करने में 10 मिनट लगेंगे। आप अपनी तफसीलात और काम यहाँ लिखेंगे। एक बार जब आप इसे यहाँ डाल देंगे तो आपको अपने कारोबार के मुताबिक तफसीली नताइज मिलेंगे। मैं कुछ बुनियादी लिखूंगा, जैसे मेरा तारुफ। आप डैरिल विल्सन हैं और वर्डप्रेस सारिफीन के लिए वेब डिज़ाइन कंपनी चलाते हैं। आपके दिन वेबसाइट टूल्स की तहकीक में गुजरते हैं।
तो ये हमेशा अनकस्टम हिदायत का हवाला देगा। तो अद क्लाउड आपको आपके काम के अंदाज और ऑडियंस को अच्छी तरह जानता है। अब विजन और वेब सर्च के बारे में बात करते हैं। याद रखें कि आपको वेब सर्च हमेशा ऑन रखनी चाहिए। मैं क्लाउड इस्तेमाल करते हुए वेब सर्च ऑन रखता हूं ताकि वर्डप्रेस, गूगल या किसी भी चीज़ की ताज़ा तरीन अपडेट्स मिल सकें। ये इंटरनेट से तमाम मालूमात हासिल करके मुझे हमेशा बाखबर रखता है। अगला ऑप्शन विजन है। अब आप तस्वीर क्लाउड पर अपलोड करके वेबसाइट पेजेस, यूट्यूब थंबनेल्स, रिपोर्ट्स और स्प्रेडशीट्स का तज्जिया करवा सकते हैं। वो आपको किसी भी चीज़ का तफसीली खुलासा दे सकता है। यूट्यूब थंबनेल्स पे राय लेने के लिए मैं अक्सर इमेज फीचर इस्तेमाल करता हूँ। अरे भाई देखो, दूसरों को इतने व्यूज़ मिल रहे हैं, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। अमूमन ये मेरा थंबनेल होता है। इसे टेक्स्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पहले भी टेक्स्ट में एआई बढ़ती है। बहुत से टैक्स कागजात क्लाउड पर अपलोड करके उसे पढ़ने और अखराजात को ज़िमरों में बांटने का कह सकते हैं। ये टैक्स सीजन में राइट ऑफ में मददगार होगा। ये स्प्रेडशीट्स का खुलासा देने में बेहतरीन है। आइए ये फीचर्स देखें। ये मेरी वेबसाइट है darrellwilson.com। मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि ये काफ़ी अच्छी नज़र आने वाली वेबसाइट है ना? लेकिन शायद क्लाउड की राय मुख्तलिफ हो। तो मैं यहाँ प्लस के निशान पर जाऊँगा और पहली चीज़ जो मैं कर सकता हूँ वो है स्क्रीनशॉट लेना। मिसाल के तौर पे एक स्क्रीनशॉट पर क्लिक करूंगा। यहाँ विंडो पर क्लिक करके वेबसाइट मुंतखब करूंगा और शेयर दबा दूंगा। क्लाउड ब्राउज़र से स्क्रीनशॉट ले रहा है। इस लैंडिंग पेज को बेहतर बनाने के लिए आपका क्या ख्याल है? इस लैंडिंग पेज में क्या बुरा है? मसलन मैं कुछ बुनियादी काम करूंगा। ये मेरी वेबसाइट का लैंडिंग पेज है। बेहतरी कैसे लाऊं? कन्वर्जन बढ़ाने के लिए क्या काम करूं? देखें कि वेब सर्च ऑन है। कभी ये इंटरनेट पर हाई कन्वर्जन पेजेस तलाश करके आपकी तस्वीर से उनका मवाजना करेगा। तो मैं उसे चलाऊंगा और वो खुदाया, वो वाकई ठीक कह रहे हैं। तो आइए यहाँ जवाब पर एक नज़र डालते हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी हेडलाइन मुबहम है और ये नहीं बताती कि वो मुझे क्यों मुंतखब करें, जबकि मेरे पास कोई सोशल प्रूफ भी नहीं है। ये सिर्फ कहता है कि मैं हज़ारों की मदद करता हूँ, मगर ये वाजह नहीं कि इंतखाब की वजह क्या है। क्या मैं सर्टिफाइड हूँ? बेहतरीन रिव्यूज़ हैं? क्या मेरे पास अवार्ड्स हैं? मेरे लैंडिंग पेज पर कुछ भी नहीं है ना? और यहाँ दो सीटें एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। उनकी बात दुरुस्त लगती है। मैं वेबसाइट टेम्पलेट्स के साथ ट्रेनिंग वीडियोस भी तजवीज़ कर रहा हूँ। ये मुतज़ाद लग सकता है क्योंकि मैं उन्हें कुछ ख़रीदने पर राग़िब कर रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि क्लाउड की बात यहाँ दुरुस्त है। हमारे पास सोशल प्रूफ नहीं है, इसलिए क्लाउड ने 5 लाख सब्सक्राइबर्स का हवाला देने का मशवरा दिया। मेरी इस वेबसाइट पर कोई सोशल प्रूफ मौजूद नहीं है, तो उसे शामिल करना मदद देगा। अगली दो हिदायत से भी मैं इत्तेफाक करता हूँ। तो ये वेबसाइट किसके लिए है? यानी आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है? और मैं वाकई किसी को नहीं बताता। मैं अब मुब्तदियों को वेबसाइट बनाना सिखाता हूँ। ये बहुत ज्यादा मुतल्लिका होता। और आखिर में नेविगेशन मेन्यू में बहुत ज्यादा आइटम्स हैं। मैं मानता हूँ कि नेविगेशन मेन्यू में काफी आइटम्स हैं। मैंने उन्हें कम करने की भरपूर कोशिश की। शायद ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाऊं, मगर वो ठीक है। मेरे नेविगेशन मेन्यू में वाकई बहुत ज़्यादा आइटम्स है। कहा गया मेरी ब्रांड पोजीशनिंग मजबूत है। सबसे बड़ी कामयाबी इसी हेडलाइन को बेहतर बनाने से मिलेगी। तो मुझे ये तब्दीलियां करनी चाहिए। इससे आपको कन्वर्जन्स बेहतर बनाने का फीडबैक मिलेगा। क्लाउड के मशवरे के बाद मैं अपनी वेबसाइट बदल लूँगा। अब हम स्किल्स पर बात करेंगे। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि क्लाउड स्किल्स की तशरीह कैसे करता है। अगर आप ओपन क्लाउड इस्तेमाल करें तो आपको लगेगा कि ये उसकी अपनी सलाहियतें हैं। मसलन स्प्रेडशीट्स बनाना या दीगर काम। आमतौर पर ऐप्स में स्किल्स यही करती हैं। क्लाउड में ये हवाले या खाके की तरह है। अगर आप लिंक्डइन पोस्ट बनाना चाहें तो उसकी साख्त का एक फॉर्मेट बना सकते हैं, और जब भी आप क्लाउड में कुछ दर्ज करेंगे ये आपको जवाब देगा और फिर उसी साख्त के मुताबिक उसे फॉर्मेट कर देगा। सही इस्तेमाल पर ये बहुत ताकतवर हैं। आइए मैं आपको क्लाउड के साथ स्किल्स बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका दिखाता हूँ। मैं डेस्कटॉप ऐप तजवीज़ करता हूँ क्योंकि ये लाइब्रेरी में आसानी से महफूज हो जाती है। यहाँ कस्टमाइज़ के नीचे स्किल्स पर क्लिक करें। ये स्किल्स की कुछ मिसालें हैं, लेकिन ऊपर प्लस और फिर क्रिएट विद क्लाउड पर क्लिक करें। आपके स्किल क्रिएटर से एक स्किल बनाते हैं। पहले मुझे बताएं कि कौन सी स्किल बनानी है। इस स्किल से मैं एक लिंक्डइन पोस्टर बनाना चाहता हूँ। मैं किसी भी मौजू पर खबरें निकालकर उन्हें इस मखसूस फॉर्मेट में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो आइए मैं आपको इस पूरे अमल से गुजारता।
लिंक्डइन पोस्ट की एस्कल बनाएं जिसमें 2 पैराग्राफ, बुलेट पॉइंट्स, मुख्तसर जुमले, इमोजीज और दिलकश सुर्खी शामिल हो। अब मैं इस एस्कल को चलाऊंगा। ये रही लिंक्डइन पोस्ट फॉर्मेट की एक मिसाल। यहाँ टाइटल, मुख्तसर तारुफ, कुछ इमोजीज और मज़ीद टेक्स्ट है। फिर इस तरह का कॉल टू एक्शन है और आखिर में कुछ बुनियादी हैशटैग्स हैं। अब ये कह रहा है क्या आप इससे खुश हैं? मैं हाँ लिखूंगा, उसे इंस्टॉल करें। तो स्किल बना दी गई है। अब मैं सेव रिस्क पर क्लिक करूंगा क्योंकि मैं इसे इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो कभी कभी आपको यहाँ इस तरह का मसला दरपेश हो सकता है। आपको क्लाउड को सिखाना होगा कि जिप फाइलें बनाना और लाइब्रेरी जोड़ना कैसे है। अब ये इस पर मुनासिर है कि आप एआई से कैसे रुजू करते हैं। मैंने उसे लाइब्रेरी में शामिल करने का कहा, कभी ये खुद ही कर लेता है, दूसरी बार ये नहीं करता। एआई ऐसे ही काम करता है। मैंने लिखा कि इस स्किल को मेरी पर्सनल स्किल के तौर पर इंस्टॉल करें, मगर ये कहता है माजरत, ये मुमकिन नहीं। मैंने पहले भी यही प्रॉम्प्ट लिखा है और उसने काम किया। अब मैं दिखाता हूँ इसे कैसे हल करें। तहकीक करें कि इस आई स्किल को लाइब्रेरी में शामिल करना कैसे सीखें। मिल गया। इस स्किल को शामिल करने का तरीका ये है, और फिर उसके बाद उन्होंने अब मेरे लिए एक जिप फाइल तैयार कर ली। तो अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो ये कहता है ये रही आपकी जिप फाइल, आगे बढ़ें और इसे इंस्टॉल करें। तो मुझे बस डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। यहाँ मैं इसे महफूज कर लूँगा। ठीक है, फिर मैं कस्टमाइज स्किल्स पर जाऊँगा। अब मैं इस स्किल को अपलोड और मुस्तकबिल के लिए महफूज करना चाहता हूँ। यहाँ प्लस अपलोड ए स्किल पर क्लिक करके इसे मुंतखब करूँगा। ये अपलोड हो चुका है और ये रहा अभी। तो हम असल में उसे ऑन कर सकते हैं और उसे ऑफ भी कर सकते हैं। अब आइए इस स्किल को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ ऊपर मैं इन 3 नुक्तों पर क्लिक करूँगा और ट्राई ऑन चैट पर क्लिक करूँगा। तो अब मैं जो करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं वर्डप्रेस की ताज़ा तरीन खबरें तलाश करना चाहता था और मैं बस वही फॉर्मेट इस्तेमाल करना चाहता था। तो मैं अब एंटर दबाऊंगा। वर्डप्रेस की ताज़ा तरीन खबरें तलाश करें और वही स्किल इस्तेमाल करें। ठीक है, तो यहाँ मैं बस एंटर दबा दूंगा। वर्डप्रेस ने एक और चीफ मिनिस्टर एस को पीछे छोड़ दिया है और ये ताज़ा तरीन खबर है। ये मेरा वही फॉर्मेट इस्तेमाल करते हुए वर्डप्रेस की ताज़ा अपडेट्स ले रहा है। मैं इसे कॉपी करके लिंक्डइन पर पेस्ट कर दूंगा। सामईन को मसरूफ़ रखना मुश्किल है, इसलिए इस तरीके से आप हमेशा अपनी फील्ड के बारे में नई पोस्ट्स करके सारिफीन को बाखबर रख सकते हैं। आगे हम प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। प्रोजेक्ट्स मखसूस वर्क स्पेसेस हैं जो किसी खास काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आम चैट से कैसे मुख्तलिफ हैं। प्रोजेक्ट्स में फ़र्क ये है कि आप मखसूस गाइडलाइंस और तस्वीर अपलोड कर सकते हैं और प्रोजेक्ट जवाब से पहले हमेशा गाइडलाइंस या तस्वीर का हवाला देगा। कस्टम हिदायत के बजाय जो हर चीज़ पर लागू होती हैं, अब आप हर प्रोजेक्ट के लिए मखसूस हिदायत बना सकते हैं। इसे हर प्रोजेक्ट के लिए मखसूस कस्टम हिदायत समझें। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। प्रोजेक्ट्स तब मुफीद हैं जब आप किसी बड़े काम पर हो। अब बाएं तरफ प्रोजेक्ट्स देखें और मैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा। फ़र्ज़ करें मैं अपने कारोबार के लिए किसी ख़ास प्रोडक्ट की फ़रोख्त की ईमेल्स बनाना चाहता हूँ। मैं अपनी वेबसाइट पर एलिमेंटर टेम्पलेट्स बेचता हूँ, इसलिए मैं अपने सारिफीन के लिए मुसलसल सेल्स ईमेल्स का एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। और मैं क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं कन्वर्जन्स लिखूँगा, फिर मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा। हम इस इंटरफेस पर आ गए हैं। यहाँ कुछ ऑप्शंस है, हिदायत, फाइलें, ये 3 नुक्ते और सितारा। सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट के लिए हिदायत सेट करना चाहते हैं, तो मैं एडिट इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करूँगा और ये बुनियादी तौर पर हवाला जाती गाइड्स हैं जब भी आप इस मखसूस प्रोजेक्ट में चैट कर रहे हो। मसलन मैंने ये बनाया है, मेरे एलिमेंटर टेम्पलेट्स के कारोबार के लिए दोस्ताना मगर बराह रास्त पेशावराना ईमेल्स लिखने में मदद करें। ईमेल्स 150 अल्फाज से कम हो और इख्तिताम पर तपाक रखें। बुलेट पॉइंट शामिल ना करें, इमोजीज शामिल ना करें, हमेशा एक वाज़े अगला कदम शामिल करें। मैं वेब डिज़ाइनर हूँ, इसलिए इसे अहमियत के मुताबिक तरतीब दें, ज़्यादा रस्मी ना बोले। ये ना कहें कि उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुझे ये पसंद नहीं क्योंकि ये बहुत रस्मी लगता है और अमेरिकी ऐसे बात नहीं करते। तो अब सेव इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर मैं उससे कहूँगा कि वो मेरे एलिमेंटर फ्लैश सेल के लिए एक ईमेल बनाए। मेरे एलिमेंटर टेम्पलेट फ्लैश सेल के लिए ईमेल मुहिम बनाए जिसमें तमाम टेम्पलेट्स पर 50% और लाइफ टाइम प्लान पर 10% रियायत हो। बताएं कि तमाम टेम्पलेट शानदार हैं और ये 3 दिन की सेल है। अब प्रॉम्प्ट चलाते हैं। ईमेल में हर टेम्पलेट पर 50% रियायत है और ये 3 रोज़ा सेल है।
बताया गया है कि लाइफ टाइम प्लान पर 10% रियायत है और यहाँ कुछ तारीखें हैं जहाँ मालूमात दर्ज की जा सकती हैं। अगर मैं सेंड वाया जीमेल क्लिक करूं तो बराह रास्त ईमेल से भेज सकता हूं। ये उसे बहुत आसान बना देता है। आपको बस सेंड दबाना है और काम हो गया। उसने दूसरे दिन की याद दहानी भी बनाई है। दूसरा दिन और फिर तीसरा दिन, क्योंकि ये अजलत पैदा करता है। गालिबन उस दिन आपको सबसे ज़्यादा सेल्स मिलेंगी। इस तरह आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर होने वाली चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट्स पर वापस जा रहा हूँ। यहाँ हमारे पास हिदायत हैं, ठीक है, लेकिन शायद आप उसे वाकई लिखना नहीं चाहते। हो सकता है कि आपके पास पीडीएफ की तरह पहले से तयशुदा हिदायत हो। यहाँ मेरी दूसरी चैट्स के नीचे आइए एक फौरी नज़र डालते हैं। मैंने असल में यहाँ एक पीडीएफ तैयार की है, तो बस आपको जल्दी से दिखाने के लिए मैं ये साइड बार खोलूँगा और यहाँ मैं इसे डाउनलोड करूँगा। और मैंने यहाँ हिदायत की एक पीडीएफ भी बनाई है, जो कि बिल्कुल वही चीज़ है, बस पीडीएफ फॉर्मेट में है। और आप इसमें अपने प्रोजेक्ट के लिए डिफ़ॉल्ट हिदायत बना सकते हैं। अब उसे मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डेस्कटॉप पर वापस जाकर मैं फ़ाइल सेक्शन पर क्लिक करूँगा और डिवाइस से अपलोड करूँगा। और मैं ईमेल गाइडलाइंस अपलोड करूँगा। मैं इसे खोलूँगा और अब ये हमेशा इन मखसूस उसूलों का हवाला देगा। तो यहाँ मैं असल में वही चीज़ लिख सकता हूँ और ये रहा। तो अब आप देखेंगे कि उसने बिल्कुल वही नतीजा दिया। तो उसने कल 3 मुख्तलिफ ईमेल मुहिमात बनाई। उसने पीडीएफ का हवाला दिया जिसे आप हिदायत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप खुद लिखना नहीं चाहते। अगले आर्टिफैक्ट्स हैं जो वेब एप्लीकेशंस का एक फैंसी नाम है। मैंने दर्जनों एप्लीकेशंस और टीओएस जनरेटर बनाए हैं। मैंने प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर्स, JPEG2 पाइप्ड नेचुरल गैस कन्वर्टर्स और बहुत कुछ बनाया है। आप ये ऐप्स बनाकर अपने क्लाइंट्स को उनकी तरफ भेज सकते हैं या सिर्फ अपने दोस्तों को। आमतौर पर उन वेबसाइट्स पर जाने के बजाय जहां आप हमेशा जाते हैं, आमतौर पर सब कुछ इसी तरह मशहूर होता है। जैसे छोटे से शुरू करें और फिर ये ऐसी चीज बन जाए जो बहुत कीमती हो सकती है। आइए सीखते हैं कि क्लाउड से अपना आर्टिफैक्ट कैसे बनाएं। यहाँ बाएं तरफ आर्टिफैक्ट्स पे क्लिक करें। उनके पास कई टेम्पलेट्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने इसे ज़मरों में बांटा है, जैसे लर्न समथिंग में फ्लैश कार्ड्स, लाइफ हैक्स, राइटिंग एडिटर्स और क्यूआर कोड जनरेटर शामिल हैं। ये रेस्टोरेंट के लिए बहुत मददगार है। यहाँ एक गेम है जो उन्होंने खुद बनाया है। मेरा गेम इससे बेहतर है, लेकिन इस पर बाद में बात होगी। यहाँ बी क्रिएटिव में ये सिम्युलेशंस हैं और फिर ये टच ग्रास है, यानी बस घास को छूना। अब मैं सिफर से शुरू करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं न्यू आर्टिफैक्ट पे क्लिक करूँगा और मैं बिल्कुल शुरू से आगाज़ करना चाहता हूँ। उनके पास मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, लेकिन मैं शुरू से आगाज़ का कहूँगा क्योंकि हम एआई से अपनी मर्ज़ी का प्रॉम्प्ट बनवा सकते हैं। तो मैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पर क्लिक करूँगा। मैं एआई से पूछता हूँ कि इन आर्टिफैक्ट्स को बनाने का बेहतरीन प्रॉम्प्ट क्या है। अगर मैं लिखूं कि मैं एक पीओएस जनरेटर बनाना चाहूं तो ये कुछ मुनफरिद नहीं देगा। तो आइए ये प्रॉम्प्ट चलाते हैं। कारोबारी टीओएस और प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर बनाने के लिए एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट लिखें। अब मैं वेब सर्च ऑन करके ये प्रॉम्प्ट चलाऊंगा। 1 मिनट में उसने बेहतरीन डिज़ाइन और अहम मालूमात वाला तफसीली प्रॉम्प्ट तैयार कर लिया है, जो 2026 तक की कानूनी ज़रूरियात के ऐन मुताबिक है। उन्होंने इसे बनाने की गाइड दी है। ये टीओएस जनरेटर बनाओ कहने से ज़्यादा तफसीली है। वो इसे मुख्तलिफ मराहिल में बांट रहे हैं और दायरा इख्तियार, तामील, रियासती कवानीन और जीडीपीआर जैसी मालूमात पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल नीचे यहाँ मौजूदा रुझानी मालूमात हैं जो बताती हैं कि कारोबार को आज क्या शामिल करना चाहिए ताकि वो मुत्तलिका रहें। ये वाकई एक बड़ी और अहम चीज़ है, यानी मिटाने का हक। वर्डप्रेस को इस वजह से मुश्किल हुई थी। अब वर्डप्रेस की नई अपडेट में वो कॉमर्स सेटिंग्स में डाटा मिटाने का ऑप्शन मौजूद है, तो मुझे उसके बारे में मालूम है। अब वो उसे शामिल कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। नीचे देखें, यहाँ कैलिफोर्निया के तामील के कवानीन हैं। यार वहाँ रोज़ नए कवानीन आ रहे हैं। और फिर यहाँ हमारे पास यूआई और यूएक्स डिज़ाइन है और फिर यहाँ हमारे पास टेक स्टैक है। अब ये पूछ रहा है क्या आप इसे बनाना चाहते हैं, तो बस आगे बढ़ें, इस पर एक नज़र डाल लें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद चीज़ें शामिल कर लें। अब मैं इसे चला कर देखता हूँ। थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद मेरी एप्लीकेशन अब मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। ये टीओएस और प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर है जहां सारिफीन अपनी मालूमात दर्ज कर सकते हैं।
वो अपने मुल्क का इंतखाब कर सकते हैं। वो ये भी चुन सकते हैं कि उन्हें टीओएस और प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर चाहिए या सिर्फ टर्म्स ऑफ सर्विस या प्राइवेसी पॉलिसी। मुझे ये लॉलेबल से बेहतर लगता है। मैं इनका महंगा तरीन प्लान इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर ये उससे भी बेहतर नताइज देता है। मैंने बोल डॉट न्यू, लवीबल और क्लाउड समेत हर ऐप आजमाई है। मैंने तकरीबन सब कुछ इस्तेमाल किया है और मुझे इसके मुनज़्ज़म और तफसीली जवाबात बहुत पसंद हैं। तो मैं अमेरिका मुंतखब करूँगा। वो कुछ मज़ीद तफसीलात मांग रहे हैं, जैसे जमा करदा ज़ाती डेटा। अपने कारोबार के जमा करदा ज़ाती डेटा की अक़साम मुंतखब करें। यहाँ मैं सिर्फ चंद चुनूँगा। अब मैं कुछ कलेक्शन मेथड्स और दीगर ऑप्शंस मुंतखब करूँगा। तो मैं बस इन खानों पर क्लिक कर देता हूँ। इन्हें छोड़कर जारी रखें दबाएं। अब हम तीसरे मरहले में हैं। कुछ मुंतखब करके आगे बढ़ें। आखिर में वो सर्विस की शराइत का पूछ रहे हैं, तो वो दानिशवराना मुल्कियत, जिम्मेदारी की हद के बारे में पूछ रहे हैं, या हमारे पास रोल रेजोल्यूशन है। अक्सर सर्विसेज में बाइंडिंग आर्बिट्रेशन होती है, यानी आप उन पर मुकदमा नहीं कर सकते। बहुत सी कंपनियां ऐसा इसलिए करती हैं ताकि कानूनी चाराजोई और मुकदमात की तादाद को कम किया जा सके। तो यहाँ उनके पास तालसी और पंचायत है या बाइंडिंग आर्बिट्रेशन। थालती कभी काम नहीं करती। कानूनी चाराजोई या पंचायत से पहले थालित के पास जाना अक्सर बेसूद होता है और वो किसी हल तक नहीं पहुंच पाते। वो पंचायत का रुख करते हैं। इस मामले में हम बाइंडिंग आर्बिट्रेशन मुंतखब करेंगे और बताएंगे कि हम कहाँ वाक़ हैं, दायरा इख्तियार कहाँ लागू होता है। मैं कैलिफोर्निया लिखकर दस्तावेज़ात तैयार करे पर क्लिक करूँगा। अब ये दस्तावेज़ात तैयार कर रहा है। ये रही हमारी प्राइवेसी पॉलिसी और वो मालूमात जो हम जमा करते हैं। देखें, ये एक बड़ी और तफसीली दस्तावेज़ है। ये कोई आम सा छोटा टेम्पलेट नहीं है, बल्कि मालूमात से भरपूर एक बड़ी दस्तावेज़ है, जिसे आप बराह रास्त अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप इसे शाये करना चाहते हैं। बनाने के बाद ऊपर दाएं तरफ पब्लिश पर क्लिक करें। अब यहाँ मौजूद लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर यहाँ ब्राउज़र में जाकर उसे पेस्ट करें। तो ये रहा हमारा टीओएस और प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। अब आप इसे अपनी वेबसाइट में एम्बेड भी कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट पर कोड भी एम्बेड कर सकते हैं ताकि ये असल में आपकी वेबसाइट का हिस्सा बन सके। मेरे पास दूसरी वीडियोस भी हैं, लेकिन आप इसे अपनी वेबसाइट पर बटन के तौर पर लगा सकते हैं जहां से वो हमेशा मदद हासिल कर सकें। यहाँ एक ऐसी मिसाल है जो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा गेम है जो मैंने बनाया है, प्लगइन्स और बुटेनबर्ग। यहाँ मैं स्टार्ट बैटल पे क्लिक करूँगा और फौरन ही हमें मौसीकी मिली। हमारे पास यहाँ किरदार मौजूद हैं और मैंने एक टर्न बेस्ड वीडियो गेम बनाया है। तो मैं आगे बढ़कर अटैक 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 पर क्लिक करना चाहता हूँ। अब मेरे किरदार गटनबोर्ग पर हमला कर रहे हैं। इसका हिमाचल प्रदेश तेजी से गिर रहा है। ठीक है, हम उसे हरा रहे हैं। अब वो जवाब देता है एक एओई हमले के साथ मेरे तमाम यूनिट जख्मी हैं। ठीक है, तो हाँ, हमें ये मालूम करना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ मैं अपनी तमाम सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करूंगा। वजीट बैराज, ये रहा। फील्ड वॉल, सीडियर, पर्च कैशेस। चलो, विजेट बैरियर। ठीक है, तो हम उसे मार रहे हैं। वो एक और एओई हमला करता है। ठीक है, मेरे बंदे यहाँ जख्मी हो रहे हैं। हम आगे बढ़कर इसे मिक्स करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बंदे का हमला बेहतर है। तो ये रहा 192। उसे देखें। फील्ड वॉल, हम उन्हें पकड़ रहे हैं। पर्च कैशेस, इसका हिमाचल प्रदेश गिर रहा है। 442। ओह, मेरे किरदारों की शामत आ रही है। आइए ये करते हैं। ओह, मेरा माना खत्म हो गया है। विजिट बैराज, ये रहा। वो तकरीबन मर चुका है। आइए से हराते हैं। ये रहा, वो मर गया। मैं जीत गया। ठीक है, तो ये सिर्फ एक फौरी मिसाल है कि आप कैसे, आप जानते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आगे बढ़कर हाई स्कोर में अपना नाम डाल सकता हूँ। मैं डेरिल विल्सन लिखकर दोबारा खेल सकूंगा। हम वापस वहीं पहुँच गए। ये मिसाल है कि आप ऐसे गेम्स कैसे बना सकते हैं। अब कनेक्टर्स की बात करते हैं। अब कनेक्टर्स काफ़ी वाज़ेह है। मसलन अगर आप चाहते हैं कि क्लाउड आपका जीमेल या गूगल कैलेंडर चेक करे, तो आपको उन्हें मुंसलिक करना होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्लाउड के साथ ये कनेक्टर्स कैसे सेटअप करने हैं। तो आइए इन अहम ऑप्शंस को देखते हैं। प्लगइन्स और कुछ दूसरे ऑप्शंस। बाएं तरफ कस्टमाइज के नीचे कनेक्टर्स हैं। ये क्लाउड को जीमेल, स्लैक और गूगल ड्राइव से जोड़ते हैं। फहरिस्त देखने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करके ब्राउज कनेक्टर्स मुंतखब करें। यहाँ कुछ कनेक्टर्स मौजूद हैं। आप इसे अपने पेपैल से लिंक करके तमाम इनवॉइसेस, रसीदें या अपनी अदायगियों की तफसीलात चेक कर सकते हैं।
आप इसे स्ट्राइप से मुंसलिक करके पिछले महीने मुकाबला इस महीने की रिपोर्ट्स और तज्जिया हासिल कर सकते हैं वगैरह। और भी कई तरीके हैं। अब एक बुनियादी मिसाल के तौर पर मैंने इसे जीमेल से मुंसलिक किया है, तो यहाँ आप इसे जीमेल से मुंसलिक कर सकते हैं। अब मैं ये पहले ही कर चुका हूँ, यहाँ मैंने जीमेल मुंसलिक कर दिया है, जो अब बराह रास्त आपकी ईमेल्स ब्राउज कर सकता है। तो मिसाल के तौर पे मैं आगे बढ़कर यहाँ नई चैट पे जाऊँगा। तो मेरा जीमेल चेक करें, क्या इस हफ्ते मेरे कोई बिल आने वाले हैं? लगता है इस हफ्ते मेरा कोई बिल नहीं है। उसने मुझे बताया कि मेरा कोई बिल नहीं था। उसने मुझे बहुत सारे, आप जानते हैं, न्यूज़ लेटर्स और इस तरह की चीज़ें दी। ये बिल या इनवॉइस जैसा नहीं लगता, तो आप इसे मुंसलिक कर सकते हैं। एक और तरीका भी है जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। मगर क्या ये वाकई मेरी तरफ से ईमेल्स भेज सकता है? क्या ये काम करना शुरू कर सकता है? और जवाब है नहीं और हाँ। फिलहाल ये मुमकिन नहीं, मगर MCP प्लगइन से आप ऐसा कर सकते हैं। ये कनेक्टर्स की एक मिसाल है जिससे आप क्लाउड को मुख्तलिफ ऐप से मुंसलिक कर सकते हैं। अब प्लगइन्स की बात करते हैं। इन्हें इस्तेमाल करने के लिए आपको डेस्कटॉप वर्जन दरकार होगा। फिर बस गो वर्क पर क्लिक करें और प्लगइन्स फ़हाल हो जाएंगे। अब इससे पहले कि हम MCPs में जाएं, मैं वजाहत कर दूं कि प्लगइन्स क्या है। प्लगइन्स बुनियादी तौर पर महारतों की एक फहरिस्त हैं जो एक मखसूस किस्म के प्लगइन में यकजा होती हैं। मिसाल के तौर पर यह हमारे पास मार्केटिंग है। अब अगर मैं मार्केटिंग पे क्लिक करूं तो ये महारतों की फहरिस्त बनाकर एक ही प्लगइन में लागू करता है। मसलन ये ब्लॉग मसौदा तैयार करने, कसीर सतही मुहिमात बनाने, ब्रांड वॉइस के मुताबिक मवाद का जायज़ा लेने और आपके मुकाबले का तज्जिया करने की सलाहियत रखता है। तो बुनियादी तौर पर यह पूरी चीज़ एक मखसूस पैकेज में इकट्ठी की गई है। आप ये काम अपनी महारत से या किसी प्लगइन के ज़रिए कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब पर प्लगइन्स की बहुत तारीफ़ सुनी है, लेकिन वो इतने भी ख़ास नहीं होते। वो अच्छे हैं, मगर आप इन्हें खुद भी बना सकते हैं या फिर आसानी के लिए बस प्लगइन इस्तेमाल कर लें। अब मैं आपको एक प्लगइन की मिसाल दूंगा। उनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं मार्केटिंग का इंतखाब करूंगा क्योंकि आप में से बहुत से लोग अपने कारोबार के लिए नए आइडियाज़ चाहते होंगे। यहाँ मैं मार्केटिंग प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ और मैं आगे बढ़कर मैनेज पर क्लिक करूंगा और मैं बस आपको प्लगइन्स के उमूमी तस्वुर के बारे में बताऊंगा। तो आइए आपको एक मिसाल देते हैं। ऊपर कस्टमाइज पर क्लिक करें। फ़र्ज़ करें आपको अपने कारोबार की मार्केटिंग के लिए आइडियाज़ और मुकम्मल पैकेज की ज़रूरत है। अब इस प्रॉम्प्ट को चलाने से पहले, अब वीडियो में पहले मैंने क्लाउड पर कस्टम हिदायत शामिल की थी। तो यहाँ सेटिंग्स में अगर मैं जनरल पे जाऊँ तो आप देखेंगे मेरे पास अपने अपने कारोबार की, मैं क्या करता हूँ, बाकी सब कुछ यहाँ कस्टम हिदायत में एक साथ मौजूद है। उसे शामिल करने से वो पहले ही मेरे बारे में सब जानते हैं और वो उसके लिए मार्केटिंग मुहिम बनाएंगे। अगर ये दर्ज नहीं किया तो क्लाउड के साथ चंद सवालों के जवाब देने होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं अपनी कंपनी की बुनियाद पर मार्केटिंग प्लगइन तैयार करूंगा और फिर फौरी तौर पर यह प्रॉम्प्ट चलाऊंगा। उसने मेरी मालूमात के मुताबिक ये प्लगइन मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया है। अगर आपने कस्टम हिदायत नहीं दी तो ये आपके कारोबार और नाम से मुतालिक मुख्तलिफ सवालात पूछेगा और इसी तरह वगैरह वगैरह। तो आप उसे अपने कारोबार के बारे में जितनी हो सके मालूमात देंगे। अब जब ये बन रहा है, इनमें से कुछ ऐप्स में बिल्ट इन MCPs है जो आपकी हिदायत पर वेबसाइट्स पर जाकर काम कर सकते हैं। अब कुछ ऐप्स में ये है, कुछ ऐप्स में नहीं। इस मखसूस मिसाल के लिए अगर मैं यहाँ नीचे स्क्रॉल करूँ तो आप देखेंगे कि कुछ में हैं। तो कैनवा और सिलेक्ट दोनों में बिल्ट इन MCP कनेक्टर्स हैं। यानी कैनवा या स्लैक में ये खुद काम कर सकता है, लेकिन मेलचिम्प, सेमरश और गूगल एनालिटिक्स में ये सिर्फ मालूमात और अपडेट्स देता है। यहाँ हमारे पास मुंसलिक MCP कनेक्टर्स हैं। यहाँ प्लगइन महफूज करें, सेव प्लगइन पर क्लिक करें। अब इसे चेक करते हैं। यहाँ देखें, हमारे पास मार्केटिंग प्लगइन है। मेरे पास पहले से इंस्टॉल शुदा एक और प्रोडक्टिविटी प्लगइन भी है। ऊपर दाएं जानिब कस्टमाइज पर क्लिक करें। अब प्लगइन बनने के बाद मैंने इससे वायरल मार्केटिंग आइडियाज़ मांगे। मैंने कुछ सवालात के जवाब दिए। नीचे आप मेरा तजदिया देख सकते हैं जो उसने मवाद के कैलेंडर में शामिल कर दिया है। उसने मुझे ज़राए भी दिए और यहाँ दाएं तरफ ये अप्रैल 2026 के लिए मेरे मवाद के आइडियाज़ हैं। ये मार्केट के रुझानात और हरीफों को पहचानता है और मुझे काम करने के लिए आइडियाज़ देता है। मैंने AI से 10 मिनट में एक मुकम्मल वेबसाइट बनाई जो YouTube पर काफ़ी मकबूल है। आजकल AI हर जगह छाया हुआ है। 5 मुफ्त AI प्लगइन्स जो वर्डप्रेस को आसान बना देते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि मेरे पास मज़ीद वीडियो आइडियाज़ वगैरह शामिल हैं।
ये तज्जिया है कि मेरे हुक्स कैसे लागू होते हैं। मसलन इन 5 फजूल प्लगइन्स को अभी डिलीट करें। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि असल तारुफ कितना मुख्तसर होना चाहिए। मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड से 1 मिनट तक होना चाहिए। मिनट भर में ही सामीन उकता जाते हैं। हक काफ़ी लंबा है। यहाँ आप कंटेंट स्ट्रैटेजी, नोट्स और दीगर मालूमात देखेंगे। एंटी ग्रेविटी सार्फिन इस पर क्लिक करके तमाम मालूमात बराह रास्त ऐप में मुंतकिल कर सकते हैं, जहाँ उसे मज़ीद एडिट और इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये है प्लगइन्स। प्लगइन्स को मुख्तलिफ महारतों का मजमुआ समझें, जिन्हें आप मखसूस प्रॉम्प्ट्स में लागू कर सकते हैं। अब अगले ऑप्शन की बात करते हैं, जो डिस्पैच है। ये सिर्फ कोवर्क में दस्तयाब है। डिस्पैच आपके कंप्यूटर की फाइलों तक रसाई हासिल कर सकता है और आप ब्राउज़र के तमाम एक्शंस की इजाज़त भी दे सकते हैं, जो बुनियादी तौर पर आगे बढ़ेगा, खुद से काम करेगा और ये असल कर्सर का इस्तेमाल करते हुए मखसूस काम चला सकता है। तो मैं आपको यहाँ एक फौरी मिसाल दूंगा। मैं अब इसे फाइनल कट प्रो ऑन करने के लिए कहूँगा। फाइनल कट प्रो वो एडिटर प्रोग्राम है जिससे मैं यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैं कहूँगा फाइनल कट प्रो ऑन करो, ठीक है। और अब देखते हैं कि यहाँ क्या होता है। मैंने उसे छेड़ा था, स्क्रीन फ्लो इस्तेमाल में है इसलिए बंद नहीं कर सकता है। तो बस देखते हैं कि यहाँ क्या होता है। तो मैं सिर्फ इस सेशन के लिए इजाज़त दे दूंगा। ठीक है, ये रहा। ये फाइनल कट प्रो खोल रहा है और ये खुल गया। फाइनल कट प्रो अब खुला है और अब मैं इसे एडिट कर सकता हूँ। चलिए इसे थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। तो फाइनल कट प्रो में डैरिल विल्सन के नाम से एक नया प्रोजेक्ट बनाए और मैं उसे चलाऊंगा। शायद ये खुद ब खुद कर देगा। विंडो छोटी करने की ज़रूरत नहीं, ये खुद उसे छोटा करेगा। देखते हैं ये यहाँ क्या करता है। ठीक है, तो क्लाउड मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, ये शुरू हो गया और देखते हैं कि क्या ये न्यू पर जाता है। मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं चाहता हूं कि ये खुद से खेले और ये कोई मुश्किल काम नहीं क्या। ये रहा। ठीक है, नया प्रोजेक्ट। ठीक है, बस होने वाला है। प्रोजेक्ट पे जाओ। ठीक है, तो उसने एक नया प्रोजेक्ट खोला और अब उसे उसका नाम डैरिल विल्सन रखना है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या करता है। डैरिल विल्सन, जबरदस्त। हो गया। उसने डैरिल विल्सन के नाम से एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। क्लाउड के साथ आप बहुत से दिलचस्प काम कर सकते हैं। मुझे इसमें प्लगइन्स शामिल करके अपना असिस्टेंट बनाना या कंप्यूटर कंट्रोल करने की सहूलत बहुत पसंद है। शायद ये वीडियोस एडिट करना भी शुरू कर दे। हम इससे ज़्यादा दूर नहीं हैं। क्यों? शायद मेरे वीडियो एडिटर्स नाराज़ हों, लेकिन अभी यही हो रहा है और एआई तेज़ी से बढ़ रही है। क्लाउड से मुतल्लिक कोई भी सवाल या बात कमेंट्स में लिखें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मददगार रही होगी। आपके एआई सफ़र के लिए नेक ख्वाहिशात। फिर मिलेंगे।